जय माता दी, जय मां कामाख्या। विवाह क्यों टूटता है? कुंभ लग्न में सूर्य यदि 12वें भाव में बैठ जाए, किसी भी मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी पत्रिका में कुंभ लग्न हो और सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ हो, तो मान करके चलना उसको अपनी स्त्री से सुख नहीं मिलता है। उसको पिछले जन्म के कर्म के अनुसार स्त्री का श्राप होता है। चाहे वो सूर्य चंद्रमा के साथ बैठे, मंगल के साथ बैठे, बुध के साथ बैठे, गुरु के साथ बैठे, या शुक्र के साथ बैठे, राहु के साथ बैठे, किसी के साथ भी बैठ जाए, वह व्यक्ति कभी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता है। तो कुंभ लग्न का व्यक्ति जिसका सूर्य 12वें भाव में बैठा हो, ऐसे मनुष्य से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे मनुष्य से विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी किस्मत फूट जाएगी। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। मान लोगे तो जीवन सुधर जाएगा, नहीं तो जिंदगी भर आपको जिंदगी में जो आनंद मिलना चाहिए, आनंद के बजाय जिंदगी में आपको नर्क देखने को मिलेगा। यहीं पर ही नर्क मिलेगा। और यदि पाप कर्म किया होगा पिछले जन्म के अनुसार, तो निश्चित तौर से आपका विवाह ऐसी स्त्री से या ऐसे पुरुष से होगा जिसका कुंभ लग्न होगा और उसका सूर्य 12वें भाव में बैठा होगा। बस विवाह होने के बाद में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। विवाह होने के बाद में आपकी मानसिक स्थिति बदल जाएगी। विवाह होने के बाद में आपको सुख शब्द आप भूल जाइए। विवाह होने के बाद में पत्नी के आगे पीछे चक्कर लगाना पड़ेगा, या पत्नी स्त्री है तो उसे पति के आगे पीछे चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी विवाह होने के बाद में जिंदगी बर्बाद। तो कुंभ लग्न का कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, उससे विवाह नहीं करना चाहिए, ये मान करके चले, अन्यथा जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा। तो कुंभ लग्न में सूर्य जो है सप्तमेश होने से अशुभ फल देता है, और सूर्य लग्ने शनि का शत्रु है, इसलिए यह मार्केश का काम भी करेगा। यानी एक तो अशुभ फल देगा सप्तमेश होने की वजह से, और लग्ने सूर्य जो है लग्ने शनि का शत्रु है, तो मार्केश का काम भी करेगा। और सूर्य 12वें भाव में मकर राशि यानी शत्रु राशि का होगा। 3 चीजों का दोष लगता है एक साथ, कि शनि का शत्रु है, मार्केश का काम करेगा, अशुभ फल देगा सप्तमेश होने की वजह से, और मकर राशि यानी शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो भी नुकसान प्रदान करेगा। तो सूर्य की वजह से उस मनुष्य का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसका विलंब विवाह योग बनता है। यानी एक तो विवाह देरी से होगा, और सूर्य अपने स्थान से 6ठे स्थान में होने के कारण विवाह होने पर भी गृहस्थ सुख में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना ही रहेगा, कलह बना रहेगी। यानी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी नर्क हो जाएगी। और ऐसे को पिता का सुख भी नहीं मिलता है। और यह भी कहा गया है कि ऐसा मनुष्य अच्छी कमाई नहीं कर सकेगा और उसे ऋण में रहना पड़ेगा, मतलब ऋणी भी हो जाता है। और उसकी स्त्री या तो बीमार अवस्था में होगी या क्रोधिनी स्त्री होगी, और उसकी बाईं आंख कमजोर भी रहेगी। अब ये कह सकते हैं कि कुंभ लग्न में सूर्य यदि 12वें भाव में बैठा हो तो जिंदगी नर्क होगी ही होगी। परंतु यदि कुंभ लग्न में सूर्य के साथ में चंद्रमा बैठा हो, तो आप ये मान के चले कि उसका जन्म अमावस्या को माना जाता है। और अमावस्या को जन्म यदि होगा कुंभ लग्न में सूर्य के 12वें स्थान के साथ में चंद्रमा बैठा हो, तो अमावस्या को जन्म होता है, और उसे नेत्र की पीड़ा यानी आंखों में बीमारी होगी ही होगी, व्यर्थ की यात्राएं अवश्य होगी, अमावस्या दोष उसको लगेगा ही लगेगा। और सूर्य के साथ यदि 12वें भाव में कुंभ लग्न में मंगल बैठ जाए, साथ में यदि मंगल भी हो, तो यहां पे मंगल उच्च का हो जाता है, तो वो विवाह सुख में भयंकर बाधा उत्पन्न करेगा। यानी नर्क से भी ज्यादा खराब हालत आपकी हो जाना है यदि सूर्य के साथ मंगल बैठा हो कुंभ लग्न में। तो
और यदि सूर्य के साथ बुध बैठ जाए तो देरी से विवाह तो कराएगा ही कराएगा, कोई रोक नहीं सकता। और सूर्य के साथ यदि गुरु बैठ जाए कुंभ लग्न में 12वें भाव में यदि, तो धन की कमी कर देगा और कष्ट तो आएगा ही आएगा, धन की तरफ से कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी, क्योंकि नीच का बृहस्पति हो जाएगा यहां पर। यदि कुंभ लग्न में सूर्य 12वें स्थान में शुक्र के साथ बैठा हुआ हो तो वो जिंदगी के अंदर कांटे बोने का काम करेगा। भौतिक सुख की प्राप्ति तो बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी पति पत्नी के बीच भयंकर द्वंद्व होगा, कोर्ट कचहरी मारपीट पुलिस केस भी हो सकता है। और सूर्य के साथ कुंभ लग्न में 12वें भाव में यदि शनि भी बैठा हो, शनि सूर्य की युक्ति हो, तो वो विवाह को तुड़वा देगा। लड़ाई झगड़ा मारपीट नर्क की जिंदगी से वो मुक्ति भी दिला देगा। एक तो देरी से विवाह होगा और दाम्पत्य जीवन में बिछो अवश्य होगा, विवाह भंग अवश्य होगा। स्त्री मर भी सकती है यदि पुरुष है तो, और स्त्री है तो पुरुष की मृत्यु होती है, यानी विधवा योग होने की संभावना होती है स्त्री में। और यदि कुंभ लग्न में सूर्य के साथ 12वें भाव में सूर्य राहु एक साथ बैठ जाए तो पत्नी की मृत्यु या पति की मृत्यु अवश्य होती है, या फिर दोनों में तलाक अवश्य होगा ही होगा, यानी अलग अलग होना ही होना है, कोई माइकलान नहीं रोक सकता। यानी यदि कुंभ लग्न में सूर्य की स्थिति 12वें स्थान पर यदि बैठा हुआ हो तो उसे स्त्री का श्राप होता है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार वो स्त्री को तड़पा के आया है, इसलिए इस जन्म में वही स्त्री उससे बदला लेती है। और यदि सूर्य कुंभ लग्न में 12वें भाव में सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ हो तो वो अलग अलग पति पत्नी को अलग करवाएगा ही करवाएगा। अब नट सेल में रिजल्ट यहां पर यह निकलता है कि जिस भी मनुष्य का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पत्रिका अवश्य चेक करा लो। कहीं आपके जीवन में आगे नर्क तो नहीं आने वाला है, या आप वर्तमान में नर्क की अवस्था में तो नहीं जी रहे। यदि ईश्वर के द्वारा दिया गया ऐसा श्राप है, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार स्त्री का श्राप है, तो आपको विवाह ही नहीं करना है, तो सुखी रहोगे। ये उपाय है उसका, बाकी कोई उपाय नहीं है। फिर आप चाहे ज्योतिषी से चाहे जितने उपाय पूछ लेना, कुछ भी लागू नहीं होगा। कोई अनुष्ठान काम नहीं करेगा, कोई भी पूजा पाठ काम नहीं करेगी, और न ही किसी प्रकार की कोई प्रार्थना काम करेगी, क्योंकि आपको पिछले जन्म के कर्म के अनुसार एक स्त्री का श्राप है। और स्त्री का श्राप होने की वजह से पुरुष को स्त्री का श्राप होता है और स्त्री को पुरुष का श्राप कहा गया है। दोनों को श्राप अवश्य होता है। तो ऐसा लड़का हो या लड़की हो, जिंदगी में सुख शब्द तो भूल जाइए। और स्त्री है तो उसे पुरुष का सुख प्राप्त नहीं होगा, और पुरुष है तो उसे स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होता है। यह पिछले जन्म का श्राप है, कोई उपाय नहीं है इसका। ये मान के चले सूर्य की दशा, महादशा, अंतर्दश दशा, प्रत्यंतर दशा में कष्ट होगा ही होगा, कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे कितना ही नवग्रह की आप शांति करा लें, कुछ नहीं हो सकता। जो आपकी जन्मजात किताब में लिख दिया गया है कि ये कष्ट इसको भोगना है, तो वो आप भोगोगे ही भोगोगे। उसका एक ही उपाय है कि आप विवाह नहीं करें, चाहे लड़का हो या लड़की हो। उसे यदि कुंभ लग्न में सूर्य 12वें भाव में बैठा है तो उसे विवाह नहीं करना है। यही उपाय है, बाकी कोई उपाय नहीं है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं हो तो अपनी पत्रिका किसी अच्छे जानकार अनुभवी ज्योतिषी से अवश्य पूछ लेना। और फिर भी यदि संतुष्टि न मिले तो एक और व्यक्ति से, आप 2-3 व्यक्तियों से जरा इसके बारे में ओपिनियन ले लें, उसके बाद में विवाह करें, क्योंकि आपके जिंदगी में विवाह सुख लिखा ही नहीं गया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप अपनी या अपने परिवार की किसी सदस्य की जो इस प्रकार से पुरुष है और पत्नी पीड़ित है, और यदि स्त्री है और पति पीड़ित है, तो कहीं ऐसा न हो कि कुंभ लग्न की पत्रिका हो और सूर्य 12वें भाव में बैठा, जरा इसको चेक करा लो। तो उसका एक ही उपाय है कि दोनों पति पत्नी अलग अलग हो जाए तो सुखी जीवन हो सकता है, अन्यथा सुख की कामना बेकार है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर यदि आप पत्रिका चेक कराना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे संदेश दे करके
आप पत्रिका उचित दक्षिणा देकर के पत्रिका चेक करवा सकते हैं, क्योंकि बिना दक्षिणा दिए किसी भी मनुष्य को कोई भी गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, अन्यथा गुरु दोष की उत्पत्ति हो जाती है। यदि आपको गुरु दोष है तो वो दोष और बढ़ जाता है। इसलिए बिना दक्षिणा दिए, बिना गुरु को प्रसन्न किए उनसे कोई भी ज्ञान नहीं लेना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।